वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एवीज के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जाना। साथ में ही बच्चों हम उनके बहुत सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से जान लिया है। आइए बच्चों, आज हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के लास्ट क्लास के रूप में क्लास मैमेलिया के विषय में अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं बच्चों कि क्लास मैमेलिया के कौन ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो और क्लास से इनको क्या करता है, अलग करता है, और क्लास से ये किस प्रकार से डिफर हैं बच्चों। आज आइए हम इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। तो समय जाया न करते हुए बच्चों हम सीधे बात करते हैं क्लास मैमेलिया के विषय में। द टर्म मैमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मम्मा विच मीन्स ब्रेस्ट। बच्चों ये जो टर्म है, जो ये नाम दिया गया है मैमेलिया या मैमल्स, ये बच्चों लैटिन भाषा के शब्द मम्मा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रेस्ट। अर्थात ऐसे एनिमल्स बच्चों जिनमें अपने यंग वन चाइल्ड्स के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के फीडिंग के लिए बच्चों, नॉरिशमेंट के लिए, जिनमें वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड, फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज। ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? क्लास मैमेलिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनके फीमेल्स में वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट पाया जाता है फॉर द फीडिंग ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज, फॉर द फीडिंग ऑफ द यंग वन, उसको हम किस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों? क्लास मैमेलिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अर्थात मैमल्स ही ऐसे होते हैं, इनका एक यूनिक कैरेक्टर्स है, एक मेन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है बच्चों जो और किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अर्थात ब्रेस्ट का पाया जाना एक यूनिक फीचर है किसका? क्लास मैमेलिया का, अर्थात मैमल्स का यूनिक फीचर है। ऐसे एनिमल्स जिनमें अपने बच्चों के नॉरिशमेंट के लिए, अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, पोषण कराने के लिए ब्रेस्ट पाया जाता है, ऐसे एनिमल्स को हम क्लास मैमेलिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मैमल्स, अर्थात जिसके अंतर्गत हम मैमल्स का अध्ययन करते हैं बच्चों, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैमोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैमल्स। तो मैमल्स का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं बच्चों, हम उसको क्या कहते हैं? मैमोलॉजी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स इन ट्राइएसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था, जब हम रेप्टाइल्स के विषय में डिस्कस कर रहे थे बच्चों, तो हमने बताया था कि बच्चों जैसे ही डायनासोर का लोप होता है, अर्थात डायनासोर के लोप होने के बाद रेप्टाइल्स जो थे बच्चों, उनसे क्या होता है? जो जैव विकास था, जैव विकास की कड़ी में पूरे एनिमल्स, अर्थात जैव विकास दो भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है। एक तरफ बच्चों रेप्टाइल्स से एबीज का ओरिजिन होता है और दूसरी तरफ बच्चों रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का विकास होता है। बच्चों जब तक डायनासोर इस धरती पर थे, क्योंकि वो धरती पर बहुत दिनों तक राज्य किए हैं, डायनासोर एक ऐसे सफलतम प्राणी थे बच्चों जो धरती पर एक छत्र राज किए थे। अर्थात उनके सामने कोई दूसरा जीव इवॉल्व नहीं हो पा रहा था, कोई दूसरा जीव ओरिजिनेट नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रबल शिकारी थे। वो दूसरे जानवर का क्या कर लेते थे बच्चों? शिकार कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे, जिसकी वजह से कोई दूसरा जानवर ओरिजिनेट नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही बच्चों डायनासोर का लोप होता है, वैसे ही जैव विकास दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एबीज का निर्माण होता है और दूसरी तरफ मैमल का निर्माण हो पाता है। ठीक बच्चों, तो यही कहा गया है मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। मैमल्स की ओरिजिन किससे हुई बच्चों? रेप्टाइल्स से हुई है इन ट्राइएसिक पीरियड मेसोजोइक एरा, अर्थात मेसोजोइक एरा के ट्राइएसिक पीरियड में। ट्राइएसिक पीरियड में क्या होता है? रेप्टाइल से ही मैमल्स की ओरिजिन होती है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन मैमल्स और द डोमिनेटेड एनिमल्स ऑफ सीनोजोइक एरा, लेकिन बच्चों ये एग्जिस्टेंस में कब आए, प्रभाव में? कहीं इनका ओरिजिन तो मीसोजोइक एरा के ट्राइएसिक पीरियड में हो गया था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में, प्रभाव में बच्चों सीनोजोइक एरा में आते हैं। इसलिए सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, अर्थात स्तनियों का युग कहा जाता है। स्तनधारियों का युग कब कहा जाता है बच्चों? सीनोजोइक एरा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको रिमार्क कर लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको ध्यान से कहीं लिख लीजिए। तो मैमल्स का ओरिजिन जो होता है बच्चों कब होता है? मीसोजोइक एरा में होता है, ट्राइएसिक पीरियड में होता है और रेप्टाइल्स होता है, परंतु ये प्रभाव में आते हैं सीनोजोइक एरा में। इसलिए सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स या फिर स्तनधारियों का युग कहा जाता है।
प्रोटोथीरिया इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। प्रोटोथीरिया जो होते हैं बच्चों, वो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स के जस्ट बाद अगर स्तनियों का ओरिजिन हुआ है तो सबसे पहला जो स्तनी का जो प्रिमिटिव एनिमल्स रहा है, जो पूर्वज के रूप में आए हैं बच्चों, वो प्रोटोथीरियंस थे। क्यों? इसलिए कि प्रोटोथीरियंस में रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के लक्षण पाए जाते थे, अर्थात दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते थे। इसलिए प्रोटोथीरियन को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी कहते हैं। मैमल्स को बच्चों आप देखेंगे इनको प्रोटोथीरिया, मीजोथीरिया एंड मेटाथीरिया के रूप में हम पढ़ते हैं। इस समय जो एडवांस मैमल्स के रूप में हैं वो मेटाथीरियंस हैं, मेटाथीरियंस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको जानते हैं? प्रोटोथीरियंस में। इसलिए प्रोटोथीरिया क्या होते हैं? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले प्रिमिटिव मैमल्स के रूप में देखे गए हैं और ये इनके पूर्वज हैं। ठीक बच्चों, मैमल्स लिव्स इन एवरी रीजन्स ऑफ द अर्थ एंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मैमल्स जो होते हैं बच्चों, ये आपको पृथ्वी के हर एक क्षेत्र पर, सर्व जगह, हर एक सर्वव्यापी होंगे, सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि इनमें प्रबल एडाप्टेबिलिटी पाई जाती है, अद्भुत एडाप्टेबिलिटी पाई जाती है बच्चों, अर्थात इनमें इतना ज़्यादा सक्रिय अनुकूलन पाया जाता है कि ये अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है बच्चों, वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों और एनिमल्स की अपेक्षा ज़्यादा इवॉल्व होता है। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा इवॉल्व होता है। इनमें वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, सामंजस्य बैठाने की जो सामर्थ्य होती है बच्चों इनके अंदर ज़्यादा होता है। इसलिए इनमें जो होता है प्रबल अनुकूलन पाया जा सकता है, एडाप्टेबिलिटी पाया जा सकता है। इसलिए ये पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम, और डिफरेंट इकोसिस्टम में भी आपको देखने को मिलेंगे। सब जगह ये रहने के लिए क्या होंगे बच्चों? अनुकूलित होंगे। ठीक बच्चों, अर्थात इनमें क्या होगी? जिजीविसा की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इनमें जीने की जो क्षमता होती है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू द हाई एडाप्टेबिलिटी, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एडाप्टेबिलिटी पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। व्हाट इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक? क्या है इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जिनके आधार पर हम और एनिमल्स से इनको अलग करते हैं। ठीक बच्चों, these animals are found in a variety of habitats such as the ice polar caps, desert, mountains, forest, grassland and dark caves. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जो डिफरेंट हैबिटेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में हर एक जगह ये देखने को मिल जाएंगे। जैसे बच्चों पोलर आइस कैप आप देखेंगे तो हिमखंडों से आच्छादित ऐसे शिखर, ऐसी चोटियां बच्चों जहां जीवन संभव नहीं हो सकता, वहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पोलर रीच जो होते हैं, जो वहाँ के कुछ ऐसे भी रीच हैं जो स्तनी हैं, वो आपको आइस हिमखंडों पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बर्फ़ों से आच्छादित स्थानों पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिजर्ट्स, रेगिस्तानों में आप देखेंगे कि ऊँट जो होता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तानों में भी आपको बहुत सारे जो जीरोफिटिक जो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे मरुस्थलों में पाए जाते हैं जहां जीवन संभव नहीं हो सकता है बच्चों। तो कुछ जेरिक कंडीशन में पाए जाने वाले भी एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर स्तनी की कड़ी में हम देखें तो कौन है बच्चों? ऊंट है। तो डिजर्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स, पहाड़ों पर भी मैमल्स देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट, जंगलों में, ग्रासलैंड, घास के मैदानों में, और यहाँ तक कि बच्चों डार्क केव, गुफाओं में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब जगह पाए जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें पावरफुल एडाप्टेबिलिटी पाई जाती है, अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए ये सब जगह पाए जा सकते हैं। Some of them adapted to fly in airs and live in water such as the bats and whales. यहाँ तक ही नहीं बच्चों, ये जो होते हैं मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अर्थात एयर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एयर में उड़ते हुए। जैसे कौन? बैट, चमगादड़ जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा स्तनी है जो आपको एयर में भी उड़ता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो जल में भी, अर्थात जल में कौन पाया जाता है बच्चों? व्हेल और डॉल्फिन मछलियों को आप देखेंगे बच्चों तो वो क्या होते हैं? जल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि इस पूरे ग्लोब में, इस पूरे यूनिवर्स में, अगर हम पूरे धरती की बात करें तो इस धरती में किस जगह मैमल नहीं है? मैमल एक ऐसे सफलतम प्राणी है बच्चों जो पृथ्वी के हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। वो सर्वत्र व्यापी हैं। वो क्या है? यूबिक्विटस हैं बच्चों, सब जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्थात
कॉस्मोपोलाइटान है, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड हेयरी क्वाड्रपेट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो मैमल्स होते हैं बच्चों, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड माने ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड कैसा होता है बच्चों, वार्म होता है, गर्म होता है। इनको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये इंडोथर्म्स होते हैं, अर्थात ये इंडोथर्मिक एनिमल्स कहे जा सकते हैं, या इनको हम होम्योथर्मिक एनिमल्स कह सकते हैं। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं और होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो मैमल्स के साथ साथ और कौन एनिमल्स होता है बच्चों, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड होता है, इंडोथर्मिक होता है और होम्योथर्मिक होता है। तो दो ऐसे क्लास आप पढ़े होंगे बच्चों, जो एबीज और मैमेलिया, ये दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं और होम्योथर्मिक एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस धरती पर सबसे पहले आने वाला जो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है वो कौन है, तो वो बर्ड्स हैं बच्चों, एवीज हैं। अर्थात धरती पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के रूप में अगर कोई ओरिजिनेट हुआ है तो बच्चों वो कौन है, बर्ड्स हैं, एवीज हैं। एवीज के जस्ट बाद कौन आते हैं बच्चों, मैमल्स आते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, बर्ड और मैमल दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इंडोथर्मिक एनिमल्स हैं और होम्योथर्मिक एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हेयरी क्वाड्रपेट्स, और ये क्या होते हैं बच्चों, इनके शरीर पर हेयर्स पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज द यूनिक फीचर। ये क्या है बच्चों, स्तनियों के शरीर पर पाया जाने वाला जो बाल होता है बच्चों, ये इनका यूनिक फीचर, और किसी एनिमल्स के शरीर में बाल नहीं पाए जाते। तो ब्रेस्ट का पाया जाना एज वेल एज द हेयर्स का पाया जाना, ये दोनों क्या है बच्चों, स्तनियों का जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, मैमल्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हेयरी क्वाड्रपेट्स होते हैं, 4 हाथ पैर पर चलने वाले, अर्थात इनमें क्वाड्रपेट्स माने क्या होता है बच्चों, 4 हाथ पैर पर चलने वाले, और ये हेयरी अर्थात स्किन से ढके हुए इनका जो शरीर होता है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों। तो मैमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड और हेयरी क्वाड्रपेट्स होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। 5000 एंड लिविंग स्पीसीज लिस्टेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अब तक हम लोगों ने 5000 या इससे अधिक लिविंग स्पीसीज के रूप में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 5000 या फिर और ज़्यादा लिविंग स्पीसीज के रूप में हम इनको वेल नोन अर्थात बहुत अच्छे से हम इनको जानते हैं बच्चों। अब तक का जो लिस्टिंग किया गया है स्तनियों की श्रेणी में बच्चों, हम लोगों ने 5000 या उससे अधिक मैमल्स के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म्स के विषय में। दे आर वेरियस शेप्ड बॉडी डिवाइजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ये बच्चों इनका जो शरीर होता है, इनके शरीर का जो बनावट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आप देखेंगे कि मैमल्स की कैटेगरी में आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, आप देखेंगे कि इनका जो बॉडी संरचना होता है बच्चों, डिफरेंट शेप के आधार डिफरेंट आकार के होते हैं। अब वो क्यों होते हैं बच्चों, अर्थात वो जिस हैबिटेट में रहते हैं, नेचर ने उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, उनके बॉडी का गठन उसी ढंग से कर दिया। क्यों, क्योंकि वो उसी रूप से एडॉप्टेड हो सकें, उसी ढंग से अनुकूलित हो सकें। ठीक बच्चों, आप देखेंगे कि वाटर में रहने वाला जो व्हेल और या डॉल्फिन, उनका जो बॉडी होता है बच्चों, वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। आप देखिए स्ट्रीम लाइन होता है। क्यों, क्योंकि उनको पानी के अंदर पानी को चीरते हुए चलना है, इसलिए उनका बॉडी कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। तो जो एनिमल्स बच्चों जिस एटमॉस्फेयर में, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उसी रूप से उनको एडाप्टेड होने के लिए नेचर ने उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। एंड बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। और इनका जो संपूर्ण शरीर होता है बच्चों, वो 4 भागों में बटा होता है। किसमें किसमें बच्चों, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 भागों में इनका पूरा शरीर क्या होता है बच्चों, बटा होता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं इनके अपेंडेजेस के विषय में। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ द पेंटाडेक्टाइलस लिम्स with 5 digits adapted for walking, running, jumping, climbing, burrowing, swimming or flying। इनमें जो बच्चों होता है 2 पेयर्स अर्थात 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब पाया जाता है। 5 अंगुलियों वाला 2 जोड़ी जो होते हैं इनमें लिम्ब पाए जाते हैं, अग्रबाहु और पश्चबाहु के रूप में बच्चों। जो आप 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब जानते हैं, तो इनमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब के रूप में
फाइव डिजिट्स वाले ये 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब पाए जाते हैं, विच आर अडॉप्टेड फॉर, वो किस लिए अनुकूलित होते हैं बच्चों, अर्थात हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के बॉडी पर जो लिम्ब पाए जाते हैं, अगर बाहु पश्च वहाँ हाथ और पैर पाए जाते हैं बच्चों, तो मैमल्स के हाथ पैर किस लिए अनुकूलित हैं, किस काम के लिए पाए जाते हैं बच्चों, तो दे आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, रनिंग, दौड़ने के लिए, जंपिंग, कूदने के लिए, क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए। चढ़ने का मतलब बच्चों आप देखेंगे मंकी बंदर जो होता है अपने इन्हीं पंजों के आधार पर, अपने डिजिट्स के आधार पर ये क्या होता है, पेड़ों पर चढ़ता है, छतों पर चढ़ता है। बरोविंग, बिल खोदने के लिए। एक एग्जाम्पल स्वरूप आप देखेंगे तो जो रैबिट होता है बच्चों, वो अपने पंजों के माध्यम से क्या करता है, मिट्टी को खोद कर एक गड्ढा टाइप बनाकर उसी में रहता है। स्विमिंग, तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे जो व्हेल और डॉल्फिन मछलियां होती हैं वो अपने ये लिम्स का यूज किसके रूप में करते हैं बच्चों, स्विमिंग के लिए करते हैं। एंड फ्लाइंग, और जो बैट्स होते हैं बच्चों वो इसी के माध्यम से, अपने लिम्स के माध्यम से उड़ने का काम करते हैं। तो दे आर एडॉप्टेड फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स, विभिन्न प्रकार से ये क्या होते हैं बच्चों, एडॉप्टेड होते हैं। कौन, इनके जो 2 पेयर पेंटाडेक्टाइल लिम्ब पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। Each foot bears generally 5 toes provided with horny claws, nails and hooves. इनके जो प्रत्येक फुट होते हैं, पैर होते हैं बच्चों, उनमें जनरली 5 टूस पाए जाते हैं। कितने टूस पाए जाते हैं, 5 टूस। और ये टूस, इन टूस पर क्या होता है, इट प्रोवाइड, अर्थात इट बियर्स हॉर्नी क्लॉस। ये जो टूज होते हैं बच्चों उनमें केराटिन प्रोटीन की बनी हुई केराटिनाइज्ड हॉर्नी क्लॉस पाई जाती है, पंजे पाए जाते हैं, नेल्स नाखून पाए जाते हैं, या फिर हुप्स खुर पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो मैमल्स के जो हाथ पैर होते हैं बच्चों उन पर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन के रूप में हॉर्नी क्लॉस, पंजे पाए जाते हैं, जो वो अपने ऑफेंस डिफेंस के लिए, रक्षा करने के लिए, या किसी पर आक्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए उनमें पंजे पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जो कॉर्निवोर्स होते हैं बच्चों, टाइगर हो गए, लायंस हो गए, इन सब में क्या होते हैं, बहुत वेल डेवलप्ड एडॉप्टेड क्लॉस, पंजे पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो शिकार करते हैं। नेल्स, हम लोगों के अंगुलियों में देखिए आप नेल्स देखने को मिल जाएगा। हुप्स, जो जानवर होते हैं, जो रूमिनेंट मैमल्स होते हैं बच्चों, आप उनके पैर में देखेंगे तो खुर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, इट इज ऑल द टाइप्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं इनके स्किन के विषय में। बच्चों वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम अगली वीडियोस में इनके स्किन और इनके और सारे बेसिक कैरेक्टर के विषय में जानेंगे, बहुत सारे इनके मॉर्फोलॉजी के विषय में जानेंगे बच्चों। क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आता हो, ये अच्छा लगता हो बच्चों, आपको पसंद हो, तो बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें, इसके लिए बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।